कहते हैं चोर की चोरी सर चढ़ कर बोल रहा है। अब तो आम आदमी के साथ साथ चोर पत्रकार का घर का ताला भी तोड़ रहा है। जी हाँ, झारखंड का एक ऐसा जिला है जहां पुलिस और प्रशासन की चैन और नींद खलल डाल दी है। जी हाँ, पिछले 1 महीनों में लगभग 10 चोरी की वारदात ने लोगों को सोने पे मजबूर कर दिया है। लोग अपने घर छोड़कर नहीं जाने पे मजबूर है। किसी शादी की यहाँ या मैयत हो वहां भी नहीं जा पाते हैं जब तक घर में एक शख्स भी मौजूद ना हो। नहीं तो आपके घर का सारा सामान उड़ा ले जा सकता है। घर का चावल, आटा और गैस सिलेंडर से साथ-साथ आपकी बेटी की दहेज का सारा सामान ले जा सकता है। जी, हम बात कर रहे हैं झारखंड के एक ऐसा जिला जहाँ चोरी की वारदात हर 2 दिन के बाद होती रहती है। जहाँ चोर कामयाब भी होता है और चोर पकड़ा भी नहीं जाता है। तो किसके पीछे हाथ है? चोर के पीछे भी यहाँ पर किसी का हाथ तो ज़रूर है, जो चोरों को मनोबल और चोरों का जो खुद का आत्मविश्वास को बढ़ाया जा रहा है। जी हाँ, चोर किसी और के नहीं, बस उसी मोहल्ले का है। जी हाँ, झारखंड के साहेबगंज जिला है और मोहल्ले का नाम अंजुमन नगर है। वहीं के चोर हैं जो बार-बार चोरी का वारदात का अंजाम दे देते हैं। देख सकते हैं स्क्रीन पर ये भीड़ और प्रशासन साथ में है। जी हाँ, इस घर में चोरी हुई है। सारा सामान दहेज को ले गया है। लगभग 50 से 60 हज़ार की सामान है और अभी तक बरामद नहीं हुई है। जी हाँ, प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती क्या कारण है कि बार-बार चोरी का अंजाम दिया जा रहा है और चोर का कोई पता नहीं चल रहा है। आखिर क्या कारण है? देख सकते हैं स्क्रीन पर वहाँ किचन का सारा सामान ले गया। बक्से में जो भी दहेज का सामान था वो भी ले गया। मतलब हर कुछ ले गया, कुछ भी नहीं छोड़ा। जी हाँ, वॉशिंग मशीन था नया वो भी ले गया। मतलब जितना भी सामान था, जितना भी यूज़ नहीं किया हुआ सारा सामान ले गया। देख सकते हैं स्क्रीन पर बक्से पूरा खाली है और सबसे बड़ा वजह है चोरी का अंजाम दिया गया है। लोगों को पता भी चल जाता है कौन किसके घर में कौन से दिन में आदमी नहीं होंगे और उसी दिन उसी रात को चोरी का अंजाम दिया जाता है। और ये सबसे बड़ी चोरी की वजह है नशा। जी हाँ, सबसे चोरी की वजह नशा है क्योंकि नशा 12 से 20 साल के लड़के कर रहे हैं और उनको कमाने का कोई ज़रिया नहीं है। और जो नशा करते हैं, ब्राउन शुगर, ड्रग्स वगैरह लेते हैं और इनका जो पैसा है होते नहीं है, उसे चोरी करने पे मजबूर किया जाता है और चोरी कोई और करवाता है और करता चोरी कोई और है और इसके पीछे साजिश है। लेकिन कब तक? जी हाँ, आखिर कब तक प्रशासन की आँखों में धूल झोंका जाएगा? आखिर कब तक चैन से सोएँगे चोर? आखिर कब तक? जी हाँ, एक ना एक दिन तो खुलासा होगा कि कौन है इसके पीछे जो लगातार चोरी का अंजाम दिया जा रहा है। जी हाँ, गरीब 2 पैसे कमाकर, 2 वक़्त की रोटी को खाकर, 1 वक़्त की रोटी को बचाकर कुछ सामान खरीदते हैं और वही सामान फिर चोर वारदात के अंजाम देकर ले जाते हैं और कुछ ही पैसों में उसे बेचकर अपने नशा का सामान खरीद लेते हैं। और फिर रात जब होती है और फिर वो टिकटिकाते हैं कौन से घर में ताला लटका हुआ और उसी घर का जाकर सब सामान साफ कर देते हैं। जी हाँ, पिछले कुछ ही दिन पहले ही किसी का गैस सिलेंडर, खाने का राशन सारा कुछ ले गया। उसके बाद देख सकते हैं किस तरह से सामान छितरा हुआ है, किस तरह से पसारा हुआ है। जो भी प्लास्टिक का सामान था वो छोड़ दिया और जो भी कीमती सामान थे, जो भी पीतल का जितने भी सामान थे, जितने महँगे-महँगे सामान थे, जो भी ज़रूरत थी, जो महँगे दामों में बिक सकती थी, सारा सामान उड़ा ले गया। देख सकते हैं स्क्रीन पर कुछ भी नहीं बचा हुआ। बक्सा फुल था, अब आधा से भी कम मतलब ना के बराबर है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कुछ भी नहीं है और लोगों का भीड़ है और प्रशासन भी आई हुई है और प्रशासन का साफ कहना है कि चोरों की तलाश जारी होगी और सबक सिखाया जाएगा। लेकिन कब? जी हाँ, पिछले 1 महीनों से लगातार चोरी का वारदात हो रहे हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक कोई शख्स पकड़ा नहीं गया। अभी तक सामान मिला भी नहीं है। जी हाँ, किसी शादी की निशानी थी। जी हाँ, कोई दहेज में मिला था। माँ की कोई निशानी थी और अभी तक वो निशानी मिली नहीं है। तो आखिर कब तक मिलेंगे? आखिर घर का चोर कब तक पकड़ाएगा? जी हाँ, कौन है उसके पीछे हाथ? जी हाँ, किसका पीछे हाथ है? जी हाँ, पहले उसे पकड़ना होगा। कौन है मास्टरमाइंड? जी हाँ, पहले उसे पूछना पड़ेगा। चोरी का अंजाम चोर जिस तरह से वारदात दे रहे हैं, उसके पीछे उसका हाथ है, किसी का हाथ है, कोई सहारा है, कहता है तुम जाओ हम हिम्मत है, जब पूछने आएगा तो जवाब दिया जाएगा। आखिर कौन है? जी हाँ, पता करना पड़ेगा। देखिए यही एरिया है, इसी से पीछे से चोर रात को लगभग 1-2 बसे आए होंगे और चोरी का अंजाम देकर चले गए। आप सोच सकते हैं इतना बड़ा वॉशिंग मशीन फुल पैक बक्सा थी में कार्टून में, उसके बाद पीछे से ले गया। तो सोच सकते हैं ये कोई बच्चे की काम नहीं है, कोई बड़े की काम है और ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों की सख्त